हाय, माय नेम इज़ हमज़ा एंड आज हम इस छोटे से माउस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपको इतने फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि आपको महंगे महंगे गेमिंग के फ्लैगशिप माउस तक नहीं प्रोवाइड करते। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अटैक शार्क X1। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड माय एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 7 months दैट आई हैव बीन यूजिंग दिस डिवाइस। बॉक्स के बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स एक माउस, यस, उसके अलावा ये स्टिकर्स, फिर एक मैनुअल ये वाला, और इसके बीच में अगर आप देखें तो ये स्केटिंग फीट्स होते हैं। अब ये स्केटिंग फीट मैं आपको बताता हूँ किस लिए होते हैं, ताकि अगर आपके जो डिफ़ॉल्ट ये वाला और ये जो सेंसर के साइड पे है ना, अगर ये ख़राब हो जाए तो आपके पास ये वाले यूनिट्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इसके साथ ग्रिप्स भी आई थी जो कि यहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है और इस साइड पे और इस साइड पे लगती होती है, साइड की ग्रिप्स होती हैं। लेकिन उसकी क्वालिटी मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी तो मैंने अप्लाई करके वो उतार दी, क्योंकि उसको हल्का सा भी पसीना है ना तो उसका कलर उतरा था, तो इट वाज़ नॉट गुड, तो इसलिए मैंने वो उतार दिया। आई एम रॉकिंग दिस एज इज़। अच्छा, फिर इसके अलावा एक चार्जिंग डॉक आता है और उसके साथ वो ब्रेडेड केबल होती है, क्योंकि अब ऑब्वियसली मैं अभी ब्रांड न्यू अनबॉक्स तो नहीं कर रहा क्योंकि आई बीन यूजिंग दिस, तो इसलिए ये वाली चीज़ें ऑब्वियसली सेटअप हुई हुई हैं। अगर आप देखें मैंने डबल टेप से यूँ करके चिपकाया हुआ है। तो दिस इज़ व्हाट कम्स इनसाइड द बॉक्स, और ये बड़े मज़े के प्यारे से ना क्यूट से स्टिकर होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेट। इस माउस का वेट है 53 ग्राम्स और ये इतना लाइट है कि अगर आप देखें मैंने इसको 2 फिंगर से यूं करके उठाया हुआ है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं हल्का सा भी यूं करता हूँ ना, अब क्योंकि दिस इज़ वेरी लाइट, ये कंपेटिटिव गेमिंग में आई वुड से कि थोड़ा सा एज देता है, क्योंकि आपके फ्लिक्स थोड़े से फास्ट हो जाते हैं। लेट्स से आई एम यूजिंग अ स्नाइपर एंड आई हैव टू फ्लिक, तो मैं एकदम यूं करके कर सकता हूँ विदाउट हैविंग टू डील विद मोमेंटम जो कि हैवी माउसेज में होते हैं। जिस तरह लेट्स से एक माउस है 120 ग्राम्स का, तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे स्टॉपिंग फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि ये लाइट है तो मेरे लिए इसको स्टॉप करना रिलेटिवली ईजी है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बीच में जाएं तो इसके बीच में जो सेंसर यूज़ हो रहा है वो है PAW 3395 प्रो, और क्या कहते हैं इसकी 60 ग्राम्स की एक्सेलरेशन है, 40 अप टू 40,000 DPI ये सपोर्ट करता है, एंड क्या कहते हैं इसका जो पॉलिंग रेट है वो अराउंड 1000 हर्ट्ज़ है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्विचेस, तो इसके बीच में ओमरॉन के स्विचेस यूज़ हुए हैं जो कि 100 मिलियन क्लिक्स तक रेटेड है। अगर हम इसके सॉफ्टवेयर साइड एस्पेक्ट की बात करें तो हमारे पास इसका वेब बेस्ड ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस है। जिस तरह यहाँ पे देखें इसकी बैटरी आई थिंक इट शुड बी ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 65, और इसको मुझे आई थिंक चार्ज किए हुए 2 से 3 वीक्स हो गए हैं, तो दिस गोज़ ऑन टू शो कि इसकी बैटरी कितनी अच्छी है। अदर दैन दैट यहाँ पे आपको DPI सेटिंग्स मिल जाती हैं, इट गोज़ अप टू 40,000 DPI, ठीक है। और इसके अलावा मल्टीपल डिफरेंट सेटिंग्स, जिस तरह आप यहाँ पे इसका ना पोलिंग रेट सेट कर सकते हो। मेरा आई थिंक 1000 सेट हुआ हुआ है, विच इज़ के 1 सेकंड के बीच में माउस कितनी दफ़ा रिपोर्ट करेगा एक कंप्यूटर को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिल्ड क्वालिटी। अब इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी में बाकी माउस से कंपेयर करूँ, जिस तरह की रेजर वाइपर मिनी, स्ट्रिक्स का विच केम इन अ लैपटॉप बॉक्स, अगर हम इससे कंपेयर करें तो आई वुड से इट्स डिसेंट, लेकिन देयर आर सम यू कुड से नॉर्मल वेयर एंड टेयर। जिस तरह अगर आपको यहाँ पे अगर कैमरा फोकस करता है, यहाँ पे अगर आपको दिखे तो ये शाइनी हो गया सरफेस। ऑब्वियसली 6-7 महीने माउस यूज़ हुए तो इतना तो बनता है। इसके अलावा बाकी आई वुड से इट्स फ्लॉलेस, और मुझे कोई इस तरह की डिफेक्ट नहीं दिखा। इसके अलावा इसकी ग्रिप इतनी मज़े की है, लाइक आई वुड से कि मेरे पाम में यूँ करके आराम से आ जाती है, और क्लॉ ग्रिप अगर आप करते हैं ना यूँ करके तो ये उसके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। पर्सनली आई यूज़ दिस काइंड ऑफ ग्रिप कि मेरा पूरा हाथ इसके बीच में है, और ये क्योंकि मेरा हाथ आई वुड से इज़ एवरेज, तो ये एक एवरेज हाथ के लिए काफ़ी मज़े का हो सकता है। हाँ, जिनके हाथ बड़े हों उनके लिए उनको क्या पता थोड़ा सा छोटा लगे, लेकिन फॉर मी पर्सनली आई थिंक इट्स बेस्ट। स्क्रॉल व्हील की बात करें, इट्स डिसेंट, आपको हर एक रोटेशन पे क्लिक फील होता है काइंड ऑफ। जब जिस समय यूँ करो ना, हर एक रेवोल्यूशन पे मुझे एक बम्प फील हो रहा है, छोटा 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 सा। अगर हम इसके बॉटम पे बात करें, इट हैज़ 3 मोड्स, एक डोंगल के थ्रू, एक वाईफाई के थ्रू, एंड मज़े की बात यह है कि अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है गेमिंग के दौरान तो आप इसको प्लग करके वायर्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। दैट्स वेरी गुड। तो अगर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इट कम्स एट अराउंड 11,000 PKR,
अगर आप भी मेरी तरह कम्पेटिटिव गेमर हैं तो आई वुड से कि इट्स वर्थ इट। अगर आपको ज़्यादा पैसे लग भी रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सेंसर पावर 3395 प्रो, आई फील लाइक कि मुझे वाइपर मिनी से शिफ्ट करने के बाद ना मेरे रिफ्लेक्स इंप्रूव हो गए थे और मेरा जनरल एम आप कह सकते हैं कि इम्प्रूव हो गया था। एंड क्योंकि मुझे वाइपर मिनी से इशू ये था कि तार से मुझे थोड़ा बहुत आई फेल्ट लाइक कि फ्रिक्शन थोड़ी सी होती है, इसने वो टोटली वो चीज़ ख़त्म कर दी। तो इन माई ओपिनियन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट।